राजस्थान के बूंदी जिले के ऊबड़ खाबड़ इलाके में रणथंभौर किले के पास एक कुआं सदियों से इस क्षेत्र को डराता आया है। इसे भैरव कुआं के नाम से जाना जाता है और ये उस समय की एक काली याद दिलाता है जब अंधविश्वास और सत्ता ने मिलकर भारतीय इतिहास के सबसे भयावह अध्यायों में से एक को जन्म दिया। यह कुआं रहस्य और डर से घिरा हुआ एक प्राचीन रिवाज का स्थल माना जाता है, जहां नवजात बच्चों को अंधेरी शक्तियों को खुश करने और राज्य की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बलि दी जाती थी। भैरव कुएं की कहानी 16वीं शताब्दी में राजा सूरजमल के शासनकाल की है, जो अपनी महत्वाकांक्षा और निर्दयता के लिए जाने जाते थे। राजनीतिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए सूरजमल ने तांत्रिकों की सलाह ली, जिन्होंने दावा किया कि राज्य की समस्याओं को एक भयानक रिवाज के माध्यम से हल किया जा सकता है। उन्होंने राजा को भैरव भगवान शिव के एक उग्र रूप को समर्पित एक कुआं बनाने की सलाह दी, जो विनाश और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस रिवाज के अनुसार हर साल एक नवजात बच्चे को भैरव को चढ़ावे के रूप में कुएं में जीवित फेंक दिया जाता था। तांत्रिकों ने वादा किया कि यह बलि राज्य की समृद्धि सुनिश्चित करेगी, दुश्मनों को दूर रखेगी और अच्छी फसल लाएगी। अपने शासन को सुरक्षित करने के लिए बेताब सूरजमल ने हामी भर दी और यह कुआं एक अकथनीय भय का स्थल बन गया। कुएं की दीवारों पर अजीब निशान हैं, छोटे छोटे हाथ और पैर के निशान, मानो अनगिनत बच्चों ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये निशान उन मासूम आत्माओं के अवशेष हैं जिन्हें कुएं में बलि दी गई थी। इन बच्चों की चीखें, वे कहते हैं, आज भी रात में गूंजती हैं, सत्ता और अंधविश्वास के नाम पर किए गए अत्याचारों की एक सिहरन भरी याद दिलाती हैं। 2015 में एक पुरातात्विक टीम ने इस कुएं की जांच करने का फैसला किया ताकि किंवदंतियों और तथ्यों को अलग किया जा सके। उन्होंने जो कुछ खोजा वह चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला था। खुदाई के दौरान उन्हें कुएं की गहराई में 200 से अधिक छोटी हड्डियां दबी हुई मिली। फोरेंसिक विश्लेषण से पता चला कि ये 3 से 4 साल के बच्चों की हड्डियां थीं। यह खोज कुएं से जुड़ी काली किंवदंतियों की पुष्टि करती है। हड्डियां अव्यवस्थित अवस्था में मिली, जिससे पता चलता है कि बच्चों को बिना किसी रस्म या देखभाल के कुएं में फेंक दिया गया था। टीम को प्राचीन कलाकृतियों के अवशेष भी मिले, जिनमें टूटे हुए मिट्टी के बर्तन और जंग लगे औजार शामिल थे, जो बलि के रिवाज की ओर इशारा करते थे। इस खुदाई ने स्थानीय लोगों के बीच डर को फिर से जगा दिया, जो लंबे समय से मानते आए हैं कि यह कुआं शापित है। उनका दावा है कि जो कोई भी सूर्यास्त के बाद कुएं के पास जाता है, वह उसमें फंसी आत्माओं के क्रोध को भड़का सकता है। यात्रियों ने कुएं से फुसफुसाहट और रोने की आवाज़ें सुनने की कहानियां सुनाई हैं, भले ही वहां कोई ना हो। कुछ ने कुएं के पास बच्चों की परछाइयां देखने का दावा किया है, जिनकी आंखें खोखली और मदद के लिए गिड़गिड़ाती हुई लगती हैं। एक किसान ने ऐसा ही एक वाकया बताया, जो एक शाम कुएं के पास रास्ता भटक गया था। उसने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनने और अपनी बाह पर बर्फीली पकड़ महसूस करने का दावा किया। जब उसने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन चीखें तेज हो गईं, जिससे वह डर कर भाग खड़ा हुआ। तब से वह कुएं के पास जाने से इनकार करता है, यह मानते हुए कि बलि दिए गए बच्चों की आत्माएं अब भी वहां मौजूद हैं। भैरव कुएं की कहानी गहरे सवाल उठाती है कि लोग सत्ता और जीवित रहने के नाम पर कितनी हद तक जा सकते हैं। राजा सूरजमल का निर्दोष जीवन बलि देने का फैसला एक ऐसे शासक की हताशा को दर्शाता है, जो अपने सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए किसी भी नैतिक सीमा को पार करने को तैयार था। तांत्रिकों ने, जिन्होंने इस रिवाज को अंजाम दिया, राजा के डर और लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाया, हिंसा और डर का एक चक्र बनाए रखा। आज भैरव कुआं राजस्थान के इतिहास के काले अध्याय का एक उदास स्मारक है। यह अंधविश्वास के खतरों और सत्ता के लिए मानवता की बलि देने के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है। कुएं की कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है, न सिर्फ एक डरावनी कहानी के रूप में, बल्कि लालच और अंधविश्वास की कीमत के बारे में एक सबक के रूप में। अपने भयावह इतिहास के बावजूद यह कुआं एक प्रतिबिंब का स्थल भी बन गया है,
कुछ स्थानीय लोग दिन के समय यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं और धूप जलाते हैं, अतीत के पापों के लिए क्षमा मांगते हुए। उनका मानना है कि गलतियों को स्वीकार करके वे बच्चों की आत्माओं को शांति दिला सकते हैं। जैसे ही सूरज रणथंभौर किले के ऊपर डूबता है और कुएं पर लंबी छायाएं पड़ती हैं, कोई भी यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि क्या बच्चों की चीखें कभी वाकई खत्म होंगी या वे हमेशा के लिए गूंजती रहेंगी, एक ऐसे समय की याद दिलाती हुई जब मानवता के सबसे काले इरादों ने सत्ता संभाली थी।